चलो वुचुन सा है यह सा एजाज सब आवन कत करियो सारपो अस करियो सा जोर सारपो चलो जी शुक्रिया मेहरबानी शुक्रिया। मगर आज फिक्र करान कि 370 यह सिर्फ कश्मीरी के लिए नहीं था। 370 सिर्फ एक कश्मीरी मुसलमान के लिए नहीं है। 370 सिर्फ यहाँ के मुसलमान जम्मू के या लद्दाख के या कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं था। 35 है इनके लिए ही नहीं था। यह 35 है 370 जम्मू कश्मीर लद्दाख के हर किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध कश्मीरी पंडित गुजर बकरवाल पहाड़ी इन सब के लिए था। आज हम ये समझते हैं, आज जम्मू भी यह समझता है और लद्दाख भी यह समझता है कि 35 है और 370 के बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। तो दूसरी जमात जो नॉर्थ कश्मीर में निकली है वो बड़ा दर्ज दे रहे हैं कि आपने 70 सालों में यहां पे खून की नदियां बहाई। भाई साहब हालात ऐसे थे, बहुत मुश्किल सबको हुई, पूरी कौम को हुई, मगर मैं उनको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। आप अगर अपनी सफों में आज भी देखेंगे, आपकी सफों में ऐसे लोग आज खड़े हैं जिन्होंने उस वक्त ऐसी तंजीमें चलाई, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मगर तुम्हारी तंजीमें नजर आई जिन्हें गन AK-47 कार्बाइन्स और तो क्या करो हजरत, आपने और आपकी जमातों ने उन बंदूकों को उनको 25,000 50,000 45,000 70,000 1 लाख 2 लाख रुपए में बेच दिया और उन्हीं से भी आपने गोलियां चलवाई। और आज जो मकबरे हमारे पड़े हुए हैं हमारे बच्चों से, माओं से, बुजुर्गों से, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी गोलियों का शिकार हुए। यह मामला है। तब आज हम की डेवलपमेंट करेंगे। अच्छा कुछ डेवलपमेंट या शहरी श्रीनगर शुरू तालुक पेट करें, स्मार्ट सिटी जिस नाम करो तालुक पेट। स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने जो किया 2 किलोमीटर लोगों रंग 2 किलोमीटर करूं रोगन 2 किलोमीटर लाजो बचे और बाकी शहर सुमन तबाह बर्बाद करे। रुद से अगर रुद कतर ते पेवान तमाम सिटी से गसान फट ओतर बचे ऐसे महल बचे ऐसे मिसाल आप निशन अगर बे दो रूद ज्यादा पे सारी सिटी फटे। और बहुत ही रिस्पेक्ट से मैं आपसे एक बात यहां लावे भरोसा कहना चाह रहा हूं, यहां पे प्रेस के नुमाइंदे मुझे लाइव कवर कर रहे हैं। क्या अगर आपने डेवलपमेंट इतनी की, आप बहुत बड़ी तालियां अपने आप में बजवाते हैं कि मैंने ये किया वो किया सब किया, मेरे पास 35 लाख नौजवान बेकार बच्चे और कदावर शख्सियत यम कुछ तारुफ मोहताज के तारीख साज हैसियत जनाब मुबारक गुल साहब अल्लाह बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। जनाब मुजफ्फर शाह साहब सीनियर कांग्रेस लीडर जनाब अरमानी गुड़गांव रियासत तवारी की रियासत मगर वार पुनः साला साल कुर्बानी साला साल गुलामी हूँ जंजीर फुटवाई थी और ये कौम को आजाद वोट ये हक आज वातान बड़ी कर बोर्ड लीडर अवामस मत मंगा वोट सारे आए खत्म कर बड़े बच्चों मुझ के थोड़ा सोचा खत्म कर या रियासत यो शानदार रियासत साई फुटरान सो YouTube ये नौकरी करी कोशिश ये तो नौकरी करी ये तो इंसान ये मेरी आपकी कोशिश मगर आजाद खत्म कर। समंदर है, समंदर में एक छोटा सा चश्मा है वो जम्मू कश्मीर, इसको समंदर में गर्क मत कर लो, लेकिन इन्होंने किया और उसकी वजह से जंदू किसी चीज का हल नहीं है। हमने देखा अफगानिस्तान में कितनी तबाही हुई जंग की वजह से, इराक ईरान कितनी तबाही हुई वहां पे जंग से, जहां छोटे बच्चे हमारे
शहीद हो रहे हैं और दुनिया तस मस नहीं होती है। कांग्रेस वोटर्स के लिए पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप लोग यहाँ आए और इस जलसे को कवर किया। सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस ने की है, वो अलायंस पार्टनर जो है वो सारे हिंदुस्तान में कामयाबी की लहर हो रही है उनके हक में। और यहाँ पर जो उन्होंने फारूक साहब के साथ किया और हमने एग्री किया कि भाई हमारे कैंडिडेट होंगे यहाँ पर राहुल्ला साहब, डॉक्टर हमारे उमर साहब, हमारे अल्ताफ़ साहब, और जम्मू में हमारे 2 कैंडिडेट जिनको मैं पहले ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके थ्रू से कि उन्होंने बड़ी अक्सरियत से कामयाबी की है वहाँ पर। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना है, जिसके लिए राहुल गांधी साहब यहाँ पर आए और आपने देखा कि कश्मीर में कितना वालिहाना मोहब्बत उनके साथ की। मुजफ्फर साहब थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, तारगामी साहब थे, सब थे उनके साथ, और आज भी उमर साहब थे, सब थे उनके साथ। और मैं आज भी एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कांग्रेस जो पार्टी है वो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देती रही है। शेख साहब के वक्त से, जब शेख साहब जेल में थे तो नेहरू जी यहाँ आए थे और उन्होंने उस वक्त महाराजा के साथ बात की थी, गांधी जी ने बात की थी। और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों से अपील है कि वो मेहरबानी करके हमारे तीनों कैंडिडेट, अलायंस के तीनों कैंडिडेट को जिताएं और ज़बरदस्ती से था कि एक यूनाइटेड अप्रोच लेकर हम पूरे कश्मीर के तीनों खित्तों में, हमारे तीनों पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंस में और उसके अलावा लेह और करगिल में जो इंडिया अलायंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कैंडिडेट्स वादी कश्मीर से हैं और लद्दाख का जो कैंडिडेट है इंडिया अलायंस का, उन सबको वोटों की बारी अक्सरियत से कामयाब कराना हम सब का, हर किसी बाशिंदे का, जो कश्मीर का बाशिंदे का, उसका फ़र्ज़ अवलीन है। और ये एक जवाब होगा हुकूमत हिंद को, बीजेपी को, कि आपने जो फ़ैसला 5 अगस्त 2019 को लिया वो फ़ैसला जम्मू कश्मीर के अवाम को और कश्मीरी अवाम को नामंजूर है। आपको 370 और 35A को किसी भी हाल में यहाँ पर वापस, हमको हमारी इज़्ज़त, हमारी बका, और जो आपने हमारी टोपी गिरा दी है उसको इज़्ज़त से वापस रखना पड़ेगा, उसके बगैर आपका कोई चारा नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों उम्मीदवार हैं उन सबको बारी अक्सरियत से कामयाब किया जाएगा। ये हमारी साहिब सदर का हमको डायरेक्शन मिली है और हम इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, अपनी CPM को लेकर, कांग्रेस को लेकर, JKPM को लेकर हम मैदान में, हम भी अभी, ये तो हमारे से पहले 1-2 हफ्ते निकले थे, हमने आज से शुरू करके इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम इस मामले को इंश्योर करेंगे कि वोटों की बारी अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों कैंडिडेट यहाँ से और लद्दाख का कैंडिडेट उनको कामयाब किया जाए। शाह साहब, आपको नहीं लगता कि बाकी जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज है उनको भी चाहिए था कि इस प्लेटफॉर्म पे आए एक साथ? जी हाँ, वो सब क्योंकि CPM के अपने तारिगामी साहब, वो उनके बड़े बरादर गुजर गए थे और ख़ुद वो तबीयत से कल से ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाए। और JKPM के लोग जो अनंतनाग से चल पड़े हैं वो ऑलरेडी रास्ते में हैं कहीं ट्रैफिक में, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। बाकी सब लोग, हम यहाँ पर जो मेन इसके पार्टीज़ हैं वो आपके सामने में खड़े हैं। मुबारक साहब, आप